गणित बेशक कमज़ोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम। दोस्तों, ये जज्बा हर स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम कोई भी स्टूडेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लंबा टाइम समय लगता है तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इस बीच आपको कई सारे बातें सुनने को आएंगे, आस से पड़ोस से हो, आपके घर से हो, समाज से हो। तो इन बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ आप अपने तैयारी पे फोकस करिए। इसके अलावा जितने भी बाहर से जो भी बातें सुनने को मिल रहा है, इन चीज़ों से अवॉइड करिए इन चीज़ों को, और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि समय जो है दोस्तों इसमें आप लोग को कम मिलेगा। इसीलिए अभी से आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में ये एहसास ना होना चाहिए आपको कि काश हमको थोड़ा और समय मिल जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में अगर देखा जाए तो नई सरकार बनने के बाद एक बार सभी परीक्षाओं को लेकर सभी विभागों से एक नई नियुक्ति नियमावली बनाया गया, और इसी आधार पर झारखंड में जितने भी विभागीय रिक्त पद हैं सभी को इसी नई नियुक्ति नियमावली के आधार पर भरने की बात की गई थी। और इसी नियुक्ति नियमावली पर झारखंड पर आने वाले जितने वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाएगा। लेकिन ये नियुक्ति नियमावली बनने के जस्ट बाद यूँ कहा जा सकता है कि कोई एग्ज़ाम अभी तक हो ही नहीं पाया नई नियुक्ति नियमावली पर, और उससे पहले ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। और इस मामले पर दो जो बातें था दोस्तों, उन दो बातों को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये मामला फाइनली जाकर फिर कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया। ये दो मामला था दोस्तों। पहला कि झारखंड के जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर 10th और 12th झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप 10th और 12th का डिग्री प्राप्त किए हैं, तो ही आप झारखंड में जो भी वैकेंसी आएगा उसके लिए आप पात्र होंगे, यानी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर झारखंड से बाहर कहीं किसी और अदर स्टेट से 10th और 12th किए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो फिर आप यहाँ पे अगर 10th और 12th यहाँ पे बाहर से भी किए हैं तो भी आप यहाँ पर नियुक्ति जो होगा उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और अगर आप सामान्य कोटि से हैं और 10th 12th जो है बाहर से किए हैं तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस बात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। और दूसरी बात जो था दोस्तों वो है आपका रीजनल लैंग्वेज, यानी स्थानीय भाषा को लेकर। स्थानीय भाषा में देखा जाए तो दोस्तों स्थानीय भाषा में इससे पहले जो था इससे पहले नियुक्ति नियमावली जो था उसमें 14 रीजनल लैंग्वेज को रखा गया था, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश शामिल था। जबकि अब जो नई नियुक्ति नियमावली बनाया गया है इसमें हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है। तो इन दो बातों को लेकर जो प्रार्थी थे, इनका नाम हो गया कुशल कुमार और रमेश हंसदा के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, और इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। तो इस मामले से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातों पर हाईकोर्ट में चर्चा हुआ, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अब नई जो वैकेंसी आएगा झारखंड में चूँकि वो इसी नियुक्ति नियमावली पर ही नई वैकेंसी आएगा, और ये वैकेंसी आने से पहले ही मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। तो आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हाईकोर्ट में इस नई नियुक्ति नियमावली पर किस बात को लेकर चैलेंज किया गया है और इस पर क्या समाधान निकल सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला दोस्तों मैं बता दूं कि नई नियुक्ति नियमावली को जिस आधार पर चैलेंज किया गया था, तो उस आधार को देखते हुए कोर्ट ने सबसे पहला जो बात कहा है वो यही है कि नियुक्ति नियमावली से संबंधित सभी फाइल कोर्ट में पेश करें। ये सरकार को आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी है दोस्तों, मैं एक्चुअली ये बात जो है इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए यानी संविधान के मूल भावनाओं का एक तरह से उल्लंघन है, जिस वजह से इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात जो कहा गया है कोर्ट के द्वारा, वो सरकार से पूछा गया है कि हिंदी एंड इंग्लिश को क्यों हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसा कौन सा रीज़न है कि आप हिंदी को हटा दे रहे हैं, यानी राज्य में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो आप हिंदी को क्यों हटा रहे हैं। वहीं पे आप उड़िया, उर्दू और बंगाली जैसे लैंग्वेज को आप रीजनल लैंग्वेज में शामिल करके रखे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, या क्या राज्य में ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं या फिर बंगाली बोलते हैं।
तो आप उन रीजनल लैंग्वेज को आप परीक्षा में शामिल कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो राज्य के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और उसको आप वहाँ से हटा दे रहे हैं लैंग्वेज पेपर से। तो इस बात को लेकर भी सवाल किया गया है। और तीसरा जो है वो आरक्षित वर्ग को यानी 10-12 नियुक्ति में शामिल किया गया है, वहीं पे जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुआ। और इसमें दोस्तों जो अगला प्रोसेस है वो यही है कि क्योंकि झारखंड में विभिन्न विभागों में काफ़ी रिक्त पद भी हैं और सारा वैकेंसी अब इसकी वजह से अटक गया है। यानी अब ये जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा नई वैकेंसी आना मुश्किल है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिस तरह से पहले नियोजन नीति हो, पीएस कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट था, इस मामले को लेकर भी कोर्ट में काफ़ी दिनों से मतलब डेट पे डेट चल रहा है। और इसमें अब अगला जो डेट दे दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये सरकार कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को, विभिन्न जो फाइलें हैं इसको सामने रखना कहा गया है, कई सारे सवाल भी किए गए हैं, इन सवालों का जवाब देना। और इसके लिए जो डेट दिया गया है वो है 21 दिसंबर को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगा, ठीक है। अगला जो सुनवाई 21 दिसंबर को इस नई नियुक्ति नियमावली पर चर्चा होगा और उसके बाद इसमें समाधान निकाला जा सकता है कि क्या हो सकता है। और सरकार अगर इसमें रिफॉर्म कर लेता है तो ऑल इज़ वेल, फिर कोई दिक्कत नहीं है और वैकेंसी का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें संविधान के मूल भावनाओं का उल्लंघन हो रहा है, जिस वजह से इसको चैलेंज कर दिया गया है और ये मामला जब तक नहीं सुलझेगा तो ये फिर अगर वैकेंसी निकाल दिया भी जाता है जेएसएससी के द्वारा तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके फिर अटक जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इसका अभी रिफॉर्म होकर ही वैकेंसी आए तो ही सबसे बेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसे में जल्दबाजी में वैकेंसी निकाल भी दे, आप एग्ज़ाम भी दे लें, फिर क्लियर भी हो जाए और फाइनली ये मामला एक दिन कोर्ट में फिर पहुंचेगा और फिर आपका नियुक्ति प्रोसेस जो है वो बाधित हो जाएगा। तो जिस वजह से ये मामला जितना जल्द क्लियर हो जाए और वैकेंसी आए उतना ही सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहतर है, न कि जल्दबाजी में आप वैकेंसी निकाल देंगे और बाद में जाकर मामला फिर कोर्ट का चक्कर लगाएंगे और फिर 4 साल 5 साल प्रोसेस चलते रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर इसको जो चैलेंज किया गया है ये कहीं ना कहीं किसी आधार पर ये सही भी है, ठीक है। भले आप राज्य के जो युवा कैंडिडेट्स हैं आप उन लोगों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, यहाँ की जो वैकेंसी है उसमें आप राज्य के लोगों को ही नियुक्ति देना चाहते हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन आप राज्य के ज़्यादातर लोग हिंदी भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है, न कि उड़िया बोलते हैं, न कि बंगाली बोलते हैं। तो आप उसको रीजनल लैंग्वेज में अगर शामिल कर सकते हैं तो हिंदी को क्यों नहीं, ठीक है। तो हिंदी को रखना एक तरह से मतलब चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉपर रहने वाले हैं, यहाँ पर उनका पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है, ठीक है, अगर वो कहीं से बाहर से पढ़ाई लिखाई कर लेता है, ठीक है, उनका पापा का कहीं जॉब हो जाता है, वो बाहर में रह के पढ़ाई करता है, तो क्या वो झारखंड के मतलब नियुक्ति जो वैकेंसी आएगा क्या उसके लिए पात्र नहीं हो सकता है? इसमें विचार गंभीरता पूर्वक अगर विचार किया जाए दोस्तों तो सभी को यही लगेगा कि जी हाँ, उनको भी मतलब वो समानता का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो भी यहीं के निवासी है तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, न कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th-12 किए हैं तो आपको पात्र होंगे, ठीक है। तो दोस्तों नई नियुक्ति नियमावली से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, और साथ ही दोस्तों मैं सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप में से जो भी जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड रीजनल लैंग्वेज खोट्ठा के लिए मैं मतलब क्विज़ 1 लाइनर क्विज़ क्वेश्चंस सारे मतलब बुक्स जो है उसका सभी कहानियों का एक एक करके मैं आगे आने वाले समय बहुत जल्द एक एक वीडियोस डालते रहूँगा। अगर आप लोगों को किसी को भी खोट्ठा पेपर का प्रिपरेशंस करना है, उसका क्विज़ कैसे बन सकता है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले समय में सभी वीडियोस में आते रहेगा एक एक करके, तो आप लोग उसको देखते रहिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आप लोगों को लगे कि मेरे द्वारा जो क्विज़ एमसीक्यू बनाया जा रहा है ये अच्छा लगे, तो ज़रूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।